क्या होगा अगर इंसानों के बनाए हुए रोबोट्स जो इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाए हैं अपनी आर्मी बना लें और इंसानों के खिलाफ जंग शुरू कर दें और इन्हें ख़त्म करने लगें? ये हम जानेंगे इस लेटेस्ट हॉलीवुड मूवी दी इलेक्ट्रिक स्टेट में। ये मूवी इसी साल रिलीज़ हुई है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6 है। तो फिल्म की शुरुआत 1990 से होती है और हमें दो बहन भाई मिशेल और क्रिस्टोफर को दिखाया जाता है। क्रिस्टोफर बहुत इंटेलिजेंट है और वो एक बहुत मुश्किल टेस्ट दे रहा है जिसे वो कुछ मिनट्स में सोल्व कर लेता है। मिशेल इसे बताती है कि न्यूटन को भी टेस्ट सोल्व करने में 3 दिन लगे थे, जो तुमने कुछ मिनट्स में कर लिया। टेस्ट देने के बाद जब वो दोनों बाहर आते हैं तो उन्हें एक आर्मी ऑफिसर रोक लेता है क्योंकि क्रिस्टोफर ने कोस्मो रोबोट वाली शर्ट पहनी है और अब की दुनिया में रोबोट्स और इंसानों की जंग होने वाली है। फिर हमें इथेन नामी साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो रोबोट से नफरत करता है। सालों पहले इंसानों ने रोबोट्स को अपनी मदद के लिए बनाया था और रोबोट्स इंसानों के लिए हर तरह के काम करते थे और अगर रोबोट्स खराब हो जाते तो इंसान इन्हें ठीक करने और इनका ख्याल रखने के बजाय इन्हें बाहर फेंक देते। काफ़ी साल तक इंसानों का ऐसा बुरा रवैया बर्दाश्त करने के बाद रोबोट्स ने अपने हक में आवाज़ उठाई। रोबोट्स ने अपनी एक अलग अलायंस बनाई जिसका हेड था डॉक्टर पीनट। इंसानों ने रोबोट्स की डिमांड नहीं मानी और इन्हें ख़त्म करने का फैसला किया और ऐसे इंसानों और रोबोट्स की जंग शुरू हो गई। इंसानों पर रोबोट्स रखने और बनाने पर पाबंदी लगा दी गई और इस तरह हर तरफ जंग का माहौल हो गया। जंग के दौरान इंसान बुरी तरह रोबोट से हार रहे थे क्योंकि रोबोट्स ना सिर्फ डिफरेंट साइजेस के थे बल्कि वो थकते नहीं थे, जबकि इंसान लड़ते लड़ते थक जाते और इन्हें नींद भी आती थी। इंसान ये जंग हारने ही वाले थे कि इथेन साइंटिस्ट ने न्यूरोटेक नामी टेक्नोलॉजी बनाई जिसमें इंसान सर पर न्यूरो हेलमेट पहनकर न्यूरोकास्टर रोबोट को कंट्रोल करते थे। इस टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानों ने न्यूरोकास्टर रोबोट को कंट्रोल करके उनकी मदद से जंग जीत ली क्योंकि वो रोबोट्स जैसे ही थे जो ना थकते थे और ना ही सोते थे, बस इन्हें कंट्रोल इंसान करते थे। इस जंग में सबसे ज़्यादा रोबोट्स को मारने का अवार्ड मेजर मार्क को मिला। जंग खत्म होने के बाद इंसानों ने रोबोट से एक एग्रीमेंट कर लिया जिसके मुताबिक बचे हुए रोबोट्स को ख़त्म करने की बजाय इन्हें एक जगह कैद कर दिया गया। वक्त गुजरने के साथ साथ इथेन ने अपनी नैनो टेक्नोलॉजी को मज़ीद एडवांस कर लिया। इसने इंसानी दिमाग को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जिससे एक हिस्सा न्यूरोकास्टर रोबोट को कंट्रोल करके अपना काम करवा सकता था और दूसरा हिस्सा किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। एक हिस्से से इंसान न्यूरोकास्टर रोबोट के ज़रिए से कोई भी काम ले लेता और दूसरे से अपनी लाइफ एंजॉय करता। लोगों को डॉक्टर इथेन की एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत पसंद आई और सारी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी। स्कूल्स में भी न्यूरो हेलमेट्स को यूज़ करना सिखाया जाने लगा और हर इंसान के लिए इसे यूज़ करना लाजमी हो गया। अब सीन कट करके हमें 1994 में ले जाया जाता है जहाँ फिल्म की मेन लीड मिशेल अपने फोस्टर डैड के साथ रह रही है। मिशेल स्कूल जाती है जहाँ सब स्टूडेंट्स न्यूरो हेलमेट इस्तेमाल करना सीख रहे होते हैं। मिशेल न्यूरो हेलमेट यूज़ नहीं करती क्योंकि उसे ये टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है। वो बस इंसान बनकर रहना चाहती है। रूल्स फॉलो ना करने की वजह से उसे प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है जहाँ प्रिंसिपल इसे न्यूरो हेलमेट यूज़ करने का कहती है और अगर मिशेल ने ऐसा ना किया तो इसकी मॉम से कंप्लेन करेंगी। जिस पर मिशेल कहती है कि मेरी फैमिली में कोई नहीं है, सब एक एक्सीडेंट में मारे गए, सिर्फ मैं बची। जिस पर प्रिंसिपल अफसोस करती है और कहती है कि न्यूरो हेलमेट की मदद से तुम न्यूरोथेरापी ले सकती हो, पर मिशेल मना कर देती है और बताती है कि इसे टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है। प्रिंसिपल मिशेल से कहती है कि ज़रूर तुम्हारी फैमिली रोबोट्स और इंसानों की जंग में ख़त्म होगी। जिस पर मिशेल बताती है कि उनकी कार के सामने एक हिरन आ गई थी जिसे बचाने की कोशिश में उनकी कार क्रैश हो गई। फिर दिखाया जाता है कि मिशेल घर में सो रही है और ख्वाब में उस वक्त को याद कर रही है जब वो एक्सीडेंट के बाद बहुत सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में थी और जब इसे होश आया था तो उसके सामने चश्मा पहने एक डॉक्टर खड़ा था। मिशेल डर कर उठ जाती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई इसके घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। वो डर के बेड के नीचे छुप जाती है। वो जो भी था रूम में आ जाता है और बेड उठाकर मिशेल को ढूंढ लेता है। ये एक कोस्मो रोबोट था। मिशेल इसे वापस आने का कहती है और मारने की धमकी देती है क्योंकि इंसानों को अब रोबोट्स रखना या पना देना अलाउ नहीं था। रोबोट हाथ से अपने हेड की तरफ इशारा करके एक वायर जोड़ने का कहता है। मिशेल वायर जोड़ देती है जिस पे वो रोबोट बोलने लगता है और मिशेल को बताता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। इतने में मिशेल के फोस्टर डैड आकर रोबोट पे हमला कर देते। वो मिशेल से कहते हैं कि इसे जल्दी घर से बाहर निकालो, जिस पे मिशेल इन्हें कहती है कि आपकी लापरवाही की वजह से एंटर हुआ है, आप ही इसे घर से बाहर निकालें। जिस पर इनको मिशेल पे गुस्सा आता है और वो गुस्से से मिशेल को ही मारने लगते हैं। ये देख के कोस्मो रोबोट को गुस्सा आता है और मिशेल के फोस्टर डैड पर हमला कर देता है और वो दीवार से टकरा के गिर जाते हैं। वो फ़ोन पकड़ के पुलिस को इन्फॉर्म करने ही वाला था कि मिशेल इसे बेहोश कर देती है और कोस्मो रोबोट लेके गाड़ी में बैठ के वहाँ से भाग जाती है। और भी काफ़ी दूर जाने के बाद मिशेल इस रोबोट से पूछती है कि तुमने ये क्यों कहा था कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, जिस पे वो बताता है कि मुझ में दिमाग तुम्हारे भाई का है। जिस पे मिशेल उदास हो जाती है और वो पूछती है कि मेरे भाई की बॉडी कहाँ है, जिस पर वो इशारा करके बताता है कि तुम्हारे भाई की बॉडी का एक डॉक्टर को पता है जो चश्मा पहनता है। मिशेल को फिर हॉस्पिटल वाला सीन याद आता है जहाँ चश्मा पहने हुए डॉक्टर इसके सामने खड़ा था और उसे बता रहा था कि उसका भाई मर चुका है। फिर मिशेल एक मैप ओपन करती है और रोबोट पॉइंट करके उसे बताता है कि रोबोट्स की फैसिलिटी के दरमियान में ये डॉक्टर मिलेगा। ये डॉक्टर को उसके भाई क्रिस्टोफर की बॉडी का पता है। फिर वो दोनों उस डॉक्टर को ढूंढने के लिए निकलते हैं और रास्ते में रोबोट देखता है कि इंसान यूरो हेलमेट का गलत इस्तेमाल करने लग गए हैं। वो तरह तरह के नशे करने लग गए हैं और हेलमेट का ओवर यूज़ करके या तो सोए रहते हैं या नशा करते हैं। रोबोट ये देख के बहुत सैड होता है। फिर हमें इवांस नामी शख्स को दिखाया जाता है। ये वही सोल्जर है जिसने स्टार्ट में खबर दी थी कि इंसान रोबोट से जंग हार रहे हैं।
अब ये शख्स यूनिफॉर्म में नहीं है, शायद ये रिटायर हो चुका है। इवांस अभी लीगल चीज़ें सप्लाई करने का काम करता है। वो एक न्यूरोकास्टर रोबोट को गन देता है, जिस पे वो रोबोट गन के पैसे देने से मना कर देता है और इसी गन से इवांस को धमकाने लगता है। लग ही रहा था कि वो रोबोट इवांस को मार देगा कि ट्रक के अंदर से कोई हमला करके इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से उस न्यूरोकास्टर रोबोट को डिसेबल कर देता है। ये इवांस का रोबोट था जो न्यूरोकास्टर रोबोट को डिसेबल कर चुका था, जो इवांस ने सबसे छुपाकर इलीगली रखा था। फिर इवांस और उसका रोबोट इस न्यूरोकास्टर रोबोट की बाइक को ट्रक में रखते हैं और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मिशेल और कॉस्मो रोबोट भी ट्रक में बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुन लिया था कि इवांस ट्रक लेकर रोबोट फैसिलिटी के अंदर जा रहा है। फिर दिखाया जाता है कि मिशेल के फोस्टर डैड ने पुलिस से मिशेल और उस कॉस्मो रोबोट की कंप्लेन कर दी है। उस कॉस्मो रोबोट को मारने का काम मेजर मार्क को दिया गया है, जिसने जंग में सबसे ज़्यादा रोबोट मारे थे। फिर दिखाया जाता है कि इवांस ट्रक रोक देता है और अपने घर में दाखिल होता है। फिर एक रोबोट फैसिलिटी से अटैच है। इवांस एक बड़े से हॉल में रहता है जहाँ डिफरेंट टाइप का सामान रखा हुआ है, जिसे सेल करके इवांस पैसे कमाना चाहता है। मिशेल और कॉस्मो रोबोट भी छुप के वहाँ आ जाते हैं। इवांस गन पॉइंट पर इन्हें पकड़ लेता है। मिशेल इसे बताती है कि वो बस रोबोट फैसिलिटी में जाना चाहती है, जिसपे इवांस बताता है कि वहाँ बहुत खतरा है, वहाँ जाना कोई बच्चों का काम नहीं है। वो इसे वापस घर जाने को कहता है। इतनी देर में किसी के ऊपर आने की आवाज़ आती है, जिसपे इवांस मिशेल से पूछता है कि कोई और तुम्हारे साथ तो नहीं है। मिशेल मना कर देती है। इवांस दोनों रोबोट को छुपने का कहता है और मिशेल से कहता है कि कोई पूछे तो कहना तुम मेरी बहन हो और बोल नहीं सकती हो। फिर दिखाया जाता है कि मेजर माँ का न्यूरोकास्टर रोबोट ऊपर आता है और इन दोनों से पूछता है कि कॉस्मो रोबोट कहाँ है। मुझे पता है कि मिशेल एक रोबोट की मदद कर रही है जो इलीगल है। मैं इस रोबोट को लेने आया हूँ। इवांस कहता है कि ये मेरी बहन है और यहाँ कोई रोबोट नहीं है। इस पर मार्क इवांस पर हमला कर देता है। ये देख के रोबोट्स मार्क पर हमला कर देते हैं, पर न्यूरोकास्टर रोबोट हॉल में मौजूद हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है और रोबोट्स को पकड़ने ही वाला होता है कि वो सब मिलकर न्यूरोकास्टर रोबोट को चीज़ों के नीचे दबा देते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि असली मार्क अपना न्यूरो हेलमेट उतारता है। वो बहुत गुस्से में है। वो लोग भागकर जिस जगह पहुंचते हैं वो जगह बहुत ही खतरनाक है। वहाँ स्कैवेंजर्स रोबोट हैं जो दूसरे रोबोट्स को मार कर अपने अंदर इनके सही पार्ट्स लगा के अपनी लाइफ बढ़ाते हैं। फिर इवांस का रोबोट अपनी बड़ी रोबोट बॉडी में बैठ जाता है, जिसे वो कंट्रोल करता है। मिशेल इनसे मदद मांगती है, जिस पे इवांस बहुत मुश्किल राजी होता है। फिर मिशेल, इवांस और कॉस्मो रोबोट एक वैन में बैठ जाते हैं और बड़ा रोबोट इस वैन को अपने शोल्डर पे उठा लेता है और चलने लगता है। मिशेल इवांस से पूछती है तुम्हें ये रोबोट कहाँ मिला। इवांस बताता है कि रोबोट मुझे जंग के दौरान मिला। जब मैं जंग में रोबोट्स के खिलाफ लड़ रहा था तो मैं बहुत जख्मी हो गया था। शायद मैं मारा जाता, लेकिन इस रोबोट ने मुझे बचा लिया। इसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ और चल सकता हूँ। इसका मुझे बहुत ज़्यादा एहसान है। जंग के बाद हम दोनों साथ मिलकर छुप के रहने लगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट इथेन बहुत परेशान है। इसकी न्यूरो टेक्नोलॉजी पहले जैसे काम नहीं कर रही है। देखता है कि उसकी मोम की मेमोरीज लॉस्ट हो रही हैं। वो डॉक्टर्स पर गुस्सा होता है कि हमारी न्यूरो टेक्नोलॉजी पहले से ख़राब होती जा रही है, जिस पे डॉक्टर्स बताता है कि क्रिस्टोफर भाग गया है, जिसकी मदद से हम न्यूरो टेक्नोलॉजी बनाई थी। इन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी बॉडी तो लैब में मौजूद है, जिस पे डॉक्टर कहते हैं कि उसके कुछ कॉन्शियस एक कॉस्मो रोबोट में डाल दिए गए थे और वो भाग गया है। इथेन गुस्से में डॉक्टर से कहता है कि उस रोबोट को जल्दी ढूंढो वरना मेरा बिजनेस तबाह हो जाएगा। इथेन फिर नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से मेजर मार्क से कॉन्टैक्ट करता है और उससे हेल्प मांगता है। वो उसे बताता है कि मेरा एक रोबोट गुम गया है, तुम इसे ढूंढो, मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा। जिस पे मार्क बताता है कि मैं पहले ही एक कॉस्मो रोबोट को ढूंढ रहा हूँ और रोबोट मिलते ही उसे डीएक्टिवेट करके ख़त्म कर दिया जाएगा। जिस पे इथेनी से कहता है कि तुम लड़की को बेशक जेल में डाल देना, लेकिन वो रोबोट मुझे दे देना, इसे डिस्ट्रॉय ना करना। इन पे मार्क को न्यू टेक्नोलॉजी वाला न्यूरोकास्टर रोबोट देता है। फिर दिखाया जाता है कि इवांस का बड़ा सा रोबोट वैन उठाए चल रहा है कि अचानक कोई इन पर हमला कर देता है और अचानक बड़ी बड़ी फ्रिज और बड़े बड़े बॉक्स मारने लगता है, जिससे रोबोट गिर जाता है। और फिर कुछ रोबोट आके इन्हें पकड़ लेते हैं और अपनी फैसिलिटी में ले जाते हैं और अपने हेड मिस्टर पीनट के सामने पेश करते हैं। मिशेल इन सब रोबोट्स को देख के हैरान थी। पीनट इससे पूछता है कि क्या तुम लोग हमें मारने के नीयत से आए हो, जिस पे वो बताती है कि मैं एक डॉक्टर को ढूंढ रही हूँ और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। पीनट इन्हें बताता है कि हमें मारने के लिए अक्सर लोग यहाँ आते हैं, जिस पे मिशेल इसे कहती है कि मैं किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ इस डॉक्टर को ढूंढ रही हूँ जो इस फैसिलिटी में रहता है। जब पीनट इससे पूछता है कि वो इस डॉक्टर को क्यों ढूंढ रही है, तो मिशेल बताती है कि मैं असल में अपने भाई को ढूंढ रही हूँ, जिसका दिमाग इस कॉस्मो रोबोट के अंदर है। पीनट इसे बताता है कि इस फैसिलिटी से दूर एक सेफ हाउस हो सकता है कि वो डॉक्टर वहाँ हो। मिशेल इसे बताती है कि मेरे भाई की बॉडी इथेन कंपनी के पास है। ये सुन के पीनट भी परेशान हो जाता है कि इथेन एक बच्चे को अपने पास क्यों रखेगा, और इसका जवाब तो मिशेल के पास भी नहीं है। पीनट इनकी मदद के लिए इन्हें कुछ रिवॉर्ड्स देता है और ये एक पीनट नुमा गाड़ी में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि माँ का न्यूरोकास्टर रोबोट भी वहाँ पहुँच चुका है और ये जाते हुए देख लेता है। वो लोग जब अपनी मंजिल पे पहुँचते हैं तो वहाँ बहुत सारे स्कैवेंजर्स रोबोट होते हैं और इन्हें घेर लेते हैं और इन पे हमला करने लगते हैं। लेकिन इतनी ही देर में म्यूजिक बजने लगता है और एक सीक्रेट डोर ओपन होता है। ये सब लोग इस दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं और स्लीप होते हुए डॉक्टर तक पहुंच जाते हैं, जिसको मिशेल ढूंढ रही थी और जिससे मिलने मिशेल आई थी।
इससे पहले कि डॉक्टर कुछ और पूछे, मिशेल इनसे सवाल करने लगती है कि मेरा भाई कहाँ है, और तुमने मुझे कहा था कि मेरा भाई मर गया है, लेकिन वो तो ज़िंदा है। आपने मेरे से झूठ क्यों कहा था कि मेरा भाई मर चुका है? आप मुझे बताएँ कि मेरा भाई कहाँ है? जिस पे डॉक्टर इसको बताता है कि तुम्हारा भाई इथेन की लैब में है। जब मिशेल पूछती है कि क्यों, डॉक्टर बताता है कि आज से 4 साल पहले जब इंसान रोबोट से जंग में हार रहे थे, तो तुम्हारी फैमिली का कार एक्सीडेंट हो गया, और क्रिस को जब हॉस्पिटल में सीटी स्कैन किया गया तो हमें पता चला कि इसका दिमाग गॉड गिफ्टेड है। इसके दिमाग में बहुत सारी एक्स्ट्रा ताकत है और वो बहुत जीनियस है। इसके दिमाग की ताकत हमारा सहारा बनी और उसकी ब्रेन पावर यूज़ करके हमने न्यूरोटेक बनाई। मिशेल गुस्से से पूछती है, फिर तुमने मेरे से झूठ क्यों बोला कि मेरा भाई मर चुका है? जिस पर डॉक्टर कियोन अपने कंप्यूटर रोबोट की मदद से मिशेल को पास्ट स्टोरी दिखाता है, जिसमें लैब में इसके भाई क्रिस्टोफर का दिमाग यूज़ होते हुए दिखाया जाता है, और इसे बताया जाता है कि अगर हम आर्टिफिशियल तरीके से क्रिस्टोफर को ज़िंदा ना रखते और इसके दिमाग से न्यूरोटेक ना बनाते तो वो मर गया होता। जिस पर मिशेल कहती है कि उन्हें इसे मरने देना चाहिए था और इस तरह आर्टिफिशियल तरीके से ज़िंदा नहीं रखना चाहिए था, और इसका इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं करना चाहिए था। वो कितनी तकलीफ़ में होगा, जिस पर डॉक्टर कियोन कहते हैं कि वो पूरी तरह से नहीं मरा था, वो ज़िंदा था और उसने एक दिन मेरा हाथ भी पकड़ा था, और जिस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो ज़िंदा है तो मैंने ये न्यूरोटेक बंद करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर इथेन नहीं माने और मुझे कंपनी से निकाल दिया। डॉक्टर कियोन मिशेल को बताता है कि मैंने ही इस रोबोट के अंदर क्रिस्टोफर के दिमाग का कनेक्शन लगाया था, जिसकी वजह से आज तुम मेरे सामने खड़ी हो। मिशेल डॉक्टर कियोन पे गुस्सा करती है, जिस पे वो बताता है कि मैंने क्रिस्टोफर के दिमाग का कनेक्शन रोबोट पे इसलिए लगाया कि वो रोबोट्स के साथ अपनी फैमिली की तरह रह सके और अपनी ज़िंदगी जी सके। ये सुन के मिशेल को गुस्सा आता है, तो वो रोने लगती है। वो कियोन से कहती है कि मेरा भाई मेरी फैमिली था और वो मेरी ज़रूरत था और मैं उसकी ज़रूरत थी, उसे किसी रोबोट की ज़रूरत नहीं थी। सब सुन के इवांस को भी गुस्सा आता है, वो डॉक्टर को मारने लगता है। इतने में मार्क का न्यूरोकास्टर रोबोट इस फैसिलिटी के पास पहुंच जाता है, जिसे सीसीटीवी में देख के पीनट और दूसरे रोबोट डर जाते हैं और धमाका करके इस फैसिलिटी के अंदर आ जाता है, लेकिन ये सब लोग अंधेरे का फ़ायदा उठाकर इस पे हमला कर देते हैं। लेकिन मार्क का न्यूरोकास्टर रोबोट बहुत मजबूत था, उनके किसी हमले का मार्क पर असर नहीं होता। मार्क अपने साथ पूरी आर्मी लेके आया था जो रोबोट्स के साथ लड़ने लग जाती है। ये न्यूरोकास्टर रोबोट बहुत ताकतवर थे, उन्होंने रोबोट्स को मारना शुरू कर दिया था। डॉक्टर कियोन मिशेल से कहता है कि तुम अपना कोस्मो रोबोट लेके यहाँ से चली जाओ। इससे पहले कि वो वहाँ से ज़्यादा दूर जा पाती, मार्क की नज़र इन पे पड़ती है और इन पे हमला कर लेता है। कोस्मो रोबोट लेके वहाँ से चले जाता है और डॉक्टर कियोन को मार देता है। उसने मिशेल को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वहाँ पहले ही बहुत तबाही मच चुकी थी। पीनट भी काफ़ी ज़ख्मी था और बाकी रोबोट्स भी बुरी तरह ज़ख्मी थे। ये सब लोग जब वापस रोबोट फैसिलिटी में आते हैं तो ये देख के हैरान रह जाते हैं कि न्यूरोकास्टर रोबोट्स ने वहाँ हमला करके तमाम रोबोट्स को तबाह कर दिया है, और अगर कुछ रोबोट्स बचे भी हैं तो वो बहुत बुरी हालत में हैं। इवांस और मिशेल ये देख के बहुत परेशान होते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मार्क इस कोस्मो रोबोट को लेके इथेन के पास पहुंचता है, जिसे देख के इथेन बहुत खुश होता है। वो कोस्मो रोबोट से कहता है कि तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, आइंदा ऐसा ना करना। इथेन के डॉक्टर्स इस रोबोट को पकड़कर एक मशीन में डाल देते हैं, जिससे क्रिस्टोफर का दिमाग कोस्मो रोबोट से निकलकर दोबारा क्रिस्टोफर के जिस्म में डाला जाने लगता है। मेजर मार्क वहाँ खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। वो इतना परेशान था कि एक छोटे से बच्चे पे इतना जुल्म कैसे किया जा रहा है। इथेन इसे बताता है कि इस बच्चे की वजह से ही मैंने न्यूरो टेक्नोलॉजी बना के सारी दुनिया बचाई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिशेल बहुत परेशान है, क्योंकि उसके पास अब वो रोबोट भी नहीं है जिसमें इसके भाई के कॉन्शियस थे। वहाँ से इसके पास आता है और इसे तसल्ली देता है और इसे कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर तुम्हारे भाई को बचा लेंगे और डॉक्टर इथेन का असली चेहरा सारी दुनिया के सामने लाएंगे। उनका पहला काम इस फैसिलिटी से निकलना और अपने भाई तक पहुँचना था। डॉक्टर कियोन का रोबोट कंप्यूटर से बाहर निकलने का एड्रेस बताता है। इस कंप्यूटर के पास और भी बहुत सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो डॉक्टर कियोन ने इसमें सेव की थी। और रोबोट मिशेल को बताता है कि पूरी न्यूरो टेक्नोलॉजी तुम्हारे भाई के दिमाग की वजह से चल रही है। अगर तुम्हारा भाई होश में आ जाए तो पूरी न्यूरोटेक नाकाम हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। मिशेल खुश होती है और कहती है कि ये तो अच्छी बात है। अभी वॉन्ट और डॉक्टर कियोन का रिपोर्ट तो मिशेल के साथ है, लेकिन डॉक्टर पीनट साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि मैं पहले भी जंग नहीं चाहता था, हम सुकून और आज़ादी की ज़िंदगी चाहते थे और आज भी मैं यही चाहता हूँ। तुम्हारा साथ देने की वजह से इस फैसिलिटी में मौजूद सारे रोबोट तबाह हो चुके हैं। तब मिशेल डॉक्टर पीनट को समझाती है कि मैं तुम्हारे लिए आज़ादी ही लेने जा रही हूँ। इथेन की सच्चाई दुनिया के सामने आते ही तुम सब आज़ाद हो गए। सब रोबोट्स मिशेल का पॉइंट समझ जाते हैं और वो सब मिलकर डॉक्टर पीनट को मना लेते हैं, क्योंकि वो सब इस मिशन का हिस्सा बन जाते हैं और सब तैयार होकर एक बड़ी सी गोल शिप में बैठ के इस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ डॉक्टर इथेन की लैब है। तो अपने साथ एक बड़ा सा रिबोट भी लाए थे, जिसकी मदद से ये बाहर खड़ी गाड़ियाँ उठा के इथेन के लैब पे फेंकते हैं। इथेन अंदर से ये सब देख रहा होता है। इथेन में से मार्क से कहता है कि वो अपनी आर्मी के साथ मिलकर इन सब रोबोट्स को ख़त्म कर दे। वो बड़ा सा रोबोट इवांस का होता है जो गाड़ी उठा के फेंक रहा होता है और बहुत से न्यूरोकास्टर रोबोट इवांस पे हमला कर देते हैं। इवांस इनसे लड़ने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही न्यूरोकास्टर रोबोट्स इवांस के बड़े से रोबोट को ख़त्म कर देते हैं। पीनट भी एक बड़े से रोबोट को कंट्रोल कर रहा होता है और बाकी सब रोबोट भी न्यूरोकास्टर रोबोट से लड़ रहे होते हैं। जब सबका ध्यान लड़ाई में होता है तो मिशेल मौके का फ़ायदा उठा के लैब के अंदर चले जाती है। मिशेल अपने रोबोट की मदद से वहाँ मौजूद साइंटिस्ट को डरा के वहाँ से भगा देती है और फिर एक न्यूरो हेलमेट पहन लेती है जो इसके भाई के साथ कनेक्टेड था। फिर दिखाया जाता है कि इथेन न्यूरो हेलमेट पहनता है और एक बड़ा सा न्यूरोकास्टर रोबोट कंट्रोल करने लगता है और तबाही में जाना शुरू कर देता है। वो रोबोट बहुत बड़ा होता है और वो सब रोबोट्स को मारने लगता है।
फिर दिखाया जाता है कि पीनट न्यूरोकास्टर रोबोट से लड़ रहा होता है कि मार्क उसके सामने आ जाता है। उसके हाथ में गन होती है। वो पीनट से पूछता है कि तुम अब क्यों लड़ रहे हो? पीनट उसे बताता है कि मैं आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ। मार्क उसे कहता है कि अगर तुम इस जंग में मारे गए तो, जिस पर पीनट कहता है कि अगर मेरी मौत से मेरे साथियों को आज़ादी मिलती है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगर मेरे मरने से मेरे साथियों को आज़ादी मिलती है तो मेरी जान की कोई कीमत नहीं है। मार्क उसकी बात सुन के बहुत इम्प्रेस होता है और अपनी गन नीचे कर लेता है और वो पीनट से कहता है कि तुम्हारे में इंसानों से ज़्यादा इंसानियत है। मैंने आज एक इंसान को देखा जिसमें रोबोट से भी कम इंसानियत थी। असल में वो इथेन की बात कर रहा होता है जिसे अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए एक छोटे से बच्चे का बेदर्दी से इस्तेमाल किया। मार्क फैसला कर लेता है कि वो मजीद इथेन का साथ नहीं देगा बल्कि वो सच्चाई का साथ देगा। फिर सीन कट होता है और हमें मिशेल को दिखाया जाता है जो न्यूरो हेलमेट पहन के अपने भाई के साथ कनेक्ट हो चुकी है और इस दुनिया में वो दोनों अपने घर में हैं। मिशेल इसे कहती है कि उठो हमें यहाँ से चलना है, जिस पे क्रिस्टोफर कहता है कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मैंने ये दुनिया अंदर से देखी है। इथेन ने मेरा दिमाग यूज़ करके न्यूरोटेक बना के दुनिया तबाह कर दी है और असल में मैं मर चुका हूँ। इन्होंने मेरा दिमाग आर्टिफिशियल तरीके से ज़िंदा रखा है और अगर मेरा दिमाग कुछ और अर्सा तक एक्टिव रहा तो सारी दुनिया मुकम्मल तरीके से तबाह हो जाएगी। मिशेल इससे पूछती है कि तुम क्या चाहते हो, जिस पे वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मुकम्मल तरीके से मार दो, मेरा दिमाग डीएक्टिव कर दो, जिससे सारी न्यूरोटेक यहीं तबाह हो जाएगी। मिशेल ये करने पर राज़ी नहीं होती क्योंकि क्रिस्टोफर उसका भाई है और वो उसको मारना नहीं चाहती। लेकिन क्रिस्टोफर उसको याद कराता है कि तुमने मुझे कहा था कि मैं सारी दुनिया बदल सकता हूँ। आज हम दोनों के पास मौका है, हम दोनों मिलकर दुनिया को बेहतर बना सकते हैं और तबाही से बचा सकते हैं। तो मेरी मदद करो। ये सुनते ही मिशेल उसे गले लगा लेती है। फिर हमें सीन असल दुनिया में दिखाया जाता है। मिशेल होश में आ गई है। वो क्रिस के साथ लगी हुई मशीनें ऑफ कर देती है जिससे क्रिस्टोफर पूरी तरह से मर जाता है और न्यूरोटेक खत्म हो जाती है। बाहर दिखाया जाता है कि इवांस और उसके रोबोट बुरी तरह से न्यूरोकास्टर रोबोट से हार रहे होते हैं। थेन ये जंग जीत रहा होता है। सब न्यूरोकास्टर रोबोट न्यूरो टेक्नोलॉजी के बंद होने की वजह से बंद होकर घिर जाते हैं। ये देख के इवांस खुश हो जाता है और सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन इतने में ही इवांस को अपने रोबोट टीम की याद आती है। जब वो देखता है तो टीम बुरी तरह से तबाह हो गया होता है। ये देखते ही इसकी सारी खुशी दुख में बदल जाती है और वो परेशान होता है, लेकिन इतने में ही टीम की बॉडी से एक छोटा टीम बाहर आता है जिसने टीम की बॉडी को जिंदा रखा हुआ होता है। ये देखते ही इवांस खुश हो जाता है। वहाँ सब अपने रोबोट टीम को लेके मिशेल को लेने के लिए लैब के अंदर जाता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि सारी न्यूरो टेक्नोलॉजी तबाह हो चुकी है। ये बात सब न्यूज़ चैनल्स में फैल जाती है। का इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसमें मिशेल सच बता रही होती है कि किस तरह इथेन ने एक छोटे बच्चे का इस्तेमाल करके न्यूरो टेक्नोलॉजी बनाई और सारी दुनिया को तबाह किया और इसीलिए इथेन को जेल में भेज दिया जाता है। मूवी के लास्ट में हमें मिशेल को स्पीच देते हुए दिखाया जाता है जो लोगों को बता रही होती है कि मैं जानती हूँ कि अब सब परेशान है कि आखिर हो क्या रहा है। थेन ने एक छोटे से बच्चे का इस्तेमाल करके न्यूरो टेक्नोलॉजी बनाई थी जिससे ना सिर्फ हमने रोबोट्स को जंग में हराया था बल्कि इंसानों को भी बुरी तरह तबाह कर दिया था। इंसानों को बुरी तरह से न्यूरोटेक की आदत पड़ गई थी। वो ये बात भूल गए थे कि वो जो काम न्यूरोकास्टर रोबोट से करवा रहे हैं वो काम खुद भी कर सकते हैं। हमें इतनी बुरी तरह से न्यूरोकास्टर रोबोट्स पे इन्हिसार नहीं करना चाहिए था। हमारे इमोशंस और हमारी सोच ही हमें इंसान बनाती है। हम सबको मिलके आगे बढ़ना होगा। और उसकी स्पीच सबको बहुत अच्छी लगती है। इवांस भी इमोशनल होकर उसे गले लगा लेता है। मूवी के लास्ट में मरे हुए रोबोट्स को दिखाया जाता है जिसमें कॉस्मो रोबोट भी पड़ा है जो एकदम से उठ जाता है। इससे हमें पता चलता है कि इसमें अभी भी क्रिस्टोफर के कॉन्शियस बाकी हैं और इसी दिलचस्प सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।